Welcome to this channel. Now we will start ASP.NET series. ये रहा हमारा सिलेबस ओपन है. लास्ट टॉपिक में हमने देखा था ASP.NET लाइफ साइकिल, जिसमें हमने एप्लीकेशन लाइफ साइकिल और पेज लाइफ साइकिल को डिस्कस किया था. नाउ वी विल सी दैट एप्लीकेशन वेब सर्वर, देन वी विल सी व्हाट इज वेब सर्वर. सो Web server is nothing but it is a software that is used to deliver web page to the client. वेब सर्वर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें क्लाइंट जो है वो वेब पेज को डिलीवर करता है यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल. सो इट इज ए बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ वेब सर्वर. वेब सर्वर इज ए सॉफ्टवेयर that is used to deliver web pages to clients using HTTP. HTTP means Hypertext Transfer Protocol. For example, IIS is a web server that can be used to run ASP.NET web application. वैसे तो ASP.NET के पास टाइप्स ऑफ सर्वर 3 टाइप्स के हैं. फर्स्ट इज विजुअल स्टूडियो बिल्ट इन सर्वर, second is IIS server, and third is IIS Express server. So it is a types of web server. First is built-in Visual Studio. Second is IIS and third is IIS Express. So this is a types of web server where IIS server जो है वो किस लिए यूज होता है? Will serve request from another computer. IIS जो है वो सर्व करता है will serve request from the another computer. वो दूसरे कंप्यूटर में से भी रिक्वेस्ट को सर्व कर सकता है, जबकि बिल्ट इन विजुअल स्टूडियो है विल नॉट बी एबल टू सर्व रिक्वेस्ट टू अनदर कंप्यूटर. सो विल नॉट सर्व request to another computer. And IIS Express है वो सेम लाइक बिल्ट इन सर्वर. सो ये टाइप्स ऑफ वेब सर्वर है. बिल्ट इन विजुअल स्टूडियो, जब आप ASP.NET में प्रोग्राम रन करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो बिल्ट इन विजुअल स्टूडियो में रिक्वेस्ट सर्व करता है, और वो बाय डिफॉल्ट विजुअल स्टूडियो वेब सर्वर जो है वो हमारे वेब पेज को रन करता है. नाउ हाउ टू चेक IIS इज इंस्टॉल और नॉट, क्योंकि जब हम हमारा ये प्रोग्राम रन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो बिल्ट इन विजुअल स्टूडियो में ही होगा. लेकिन हम चेक कैसे करें कि IIS जो है वो हमारे पीसी में है या नहीं? तो सिंपल है. हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं. हाउ टू चेक IIS इज इंस्टॉल्ड और नॉट. तो उसके लिए फर्स्ट हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है एंड देन रन, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से विंडोज आर कर सकते हो और यहाँ पे टाइप करना है inetmgr. अगर आप ये टाइप करके एंटर दोगे और कोई एरर अकर होगी, दैट मीन्स it is not installed in your local PC. And if you not get error and you get IIS manager window, that means it is installed. So that is a simple step for checking IIS. Now इसके स्टेप लिखते हैं हम. फर्स्ट हमने क्या किया था? क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. हमने यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक किया था एंड नेक्स्ट स्टेप जो है वो है टाइप
हमने क्या टाइप किया था, INET ये देखिए विंडोज आर में हमने टाइप किया था INETMGR in the run window. Then third step is click OK. And fourth step is if you get IIS Manager window, that means it is installed. Otherwise, not installed. यहाँ से चेक होता है कि IIS जो है वो इंस्टॉल है या नहीं। तो हमारे पीसी में IIS इंस्टॉल है ही नहीं, सो नेक्स्ट हम करते हैं IIS को इंस्टॉल। सो अब हम देखेंगे स्टेप फॉर इंस्टॉलेशन। आपके सिलेबस का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी यही है, इंस्टॉलेशन ऑफ IIS सर्वर। देन वी विल सी हाउ टू इंस्टॉल IIS। तो उसके लिए हमें फर्स्ट स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा एंड कंट्रोल पैनल में जाना होगा। एंड यहाँ पे प्रोग्राम्स एंड फीचर ये रहा। ये स्टेप हम राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड सिलेक्ट कंट्रोल पैनल एंड देन click on program. Now second step is हमने प्रोग्राम एंड फीचर्स पे क्लिक कर लिया है। यहाँ पे सेकंड स्टेप इज टर्न विंडो फीचर ऑन और ऑफ। यहाँ पे क्लिक करना है अंडर द प्रोग्राम फीचर्स ऑप्शन में। यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये सेकंड स्टेप को राइट करते हैं। क्लिक ऑन turn Windows features on or off under the program and features option. And next step is ये देखिए हमने यहाँ पे टर्न विंडो ऑन और ऑफ कहा, तो यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन हुआ टर्न विंडो फीचर्स ऑन और ऑफ का विंडोज फीचर में। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें IIS जो चेक IIS दिख रहा है यहाँ पे सबको चेक करना है, सिलेक्ट करना है उसकी रिलेटेड सर्विस को। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पे भी इसके रिलेटेड सर्विस जो है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगी। इसे भी ऑन कर देते हैं एंड देन ओके। ये हमारा थर्ड स्टेप है। इट माइट टेक सेवरल मिनट्स फॉर इंस्टॉलिंग IIS सर्वर। इंस्टॉलिंग के लिए वो सेवरल मिनट्स लेगा, तब तक हम यहाँ पे स्टेप ओवर करते हैं। इन द विंडोज फीचर select Internet Information Service and related services। यहाँ पे हमने IIS को सिलेक्ट किया और उसके रिलेटेड सर्विसेज को भी सिलेक्ट किया। ये रहे इंस्टॉलेशन के स्टेप। हमारे सिलेबस के जो नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टॉलेशन ऑफ IIS सर्वर। यहाँ पे हमें इस तरह इसे इंस्टॉल करना है 3 स्टेप के अंदर। फर्स्ट स्टार्ट बटन पे हमने क्लिक किया, कंट्रोल पैनल प्रोग्राम फीचर्स के अंदर टर्न विंडो फीचर्स ऑन और ऑफ के अंदर हमें IIS के और इसके रिलेटेड सर्विस को सिलेक्ट करना है। So it might take several minutes for installing IIS server. Now
अब हम इंस्टॉल करें उसके बाद हमें अपने इस स्टूडियो को कॉन्फ़िगर कराना पड़ेगा। जैसे कि इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट में, तो ये बिल्ट इन विजुअल स्टूडियो के अंदर हमारी वेब एप्लीकेशन जो है वो रन होगी। ये देखिए, ये बिल्ट इन विजुअल स्टूडियो है। यहाँ पे हमारी जो वेब एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट है वो सर्व हुई है। लोकल कंप्यूटर में ही इस रिक्वेस्ट को सर्व किया जाता है। लेकिन अगर आपको अनदर कंप्यूटर की रिक्वेस्ट को सर्व करना हो, अनदर कंप्यूटर की रिक्वेस्ट को फेच कराना हो, देन यू कैन यूज IIS सर्वर। सो यहाँ पे हमने IIS सर्वर का इंस्टॉलेशन कर लिया है। अब हम उसे कॉन्फ़िगर भी कराएंगे। उसके कॉन्फ़िगर के स्टेप क्या है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट इज हाउ टू कॉन्फ़िगर। यस, हमारा IIS सर्वर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। नाउ अब हम देखते हैं उसे रन के अंदर कि IIS जो है वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं। उसे चेक कैसे करते हैं? स्टार्ट बटन पे क्लिक करके रन के अंदर inet mgr क्लिक करके अगर ये हुआ होगा तो IIS मैनेजर विंडो जो है वो ओपन होगा। It also might take first several minutes. नाउ हमारा IIS मैनेजर जो है वो ओपन हो चुका है। मीन्स हमारे पास IIS जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। नाउ वी विल कॉन्फ़िगर IIS सर्वर विथ विजुअल स्टूडियो। यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है कॉन्फ़िगर कराने की। कॉन्फ़िगर वर्चुअल डायरेक्टरी फ्रॉम विजुअल स्टूडियो। हम उसे कॉन्फ़िगर कैसे कराएं? फर्स्ट ऑफ ऑल इन द IIS मैनेजर विंडो, ये रही हमारे पास IIS मैनेजर विंडो ओपन हो गई है। कहाँ से हुई? रन के अंदर inet mgr क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें डबल क्लिक करना है सर्वर नेम के ऊपर। तो ये रहा हमारा सर्वर नेम MCA। यहाँ पे आप डबल क्लिक करो या सिंगल क्लिक करो तो भी चलेगा। और एक्सपांड योर साइट्स नेम, ये रहा, ये साइट्स नेम जो है उसे हमें एक्सपांड करना है। ये हम 2 स्टेप लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप क्या किया हमने? इन द IIS मैनेजर विंडो क्लिक ऑन द सर्वर नेम इन द कनेक्शन सेक्शन। तो यहाँ पे हमने IIS मैनेजर के अंदर ये कनेक्शन सेक्शन के अंदर हमने यहाँ सर्वर नेम के ऊपर क्लिक किया था। यहाँ सेकंड स्टेप इज एक्सपांड योर साइट्स। इट इज ए सेकंड स्टेप, एक्सपांड साइट्स। नाउ अब हमें क्या करना है? थर्ड स्टेप में राइट क्लिक ऑन डिफॉल्ट वेबसाइट एंड सिलेक्ट एड एप्लीकेशन। यहाँ पे राइट क्लिक करना है डिफॉल्ट वेब एप्लीकेशन में और हमें सिलेक्ट एड एप्लीकेशन। इट इज ए थर्ड स्टेप फॉर कॉन्फ़िगरिंग IIS to your Visual Studio. Third step is right click on default websites and select add application. अब फोर्थ स्टेप, यहाँ पे हमने एड एप्लीकेशन दे दिया तो ये विंडो ओपन हुई एड एप्लीकेशन की। और इट टेक 2 इनपुट, फर्स्ट इज एलियास नेम एंड सेकंड इज फिजिकल पाथ। तो एलियास नेम में हमें क्या देना है? कोई भी नेम देना है जो URL में हम उसे यूज करें रन कराने के लिए। यहाँ पे मैं दे देती हूँ वेब ऐप। और फिजिकल पाथ के अंदर हमें जो प्रोग्राम रन कराना है उसका पाथ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी वेबसाइट का पाथ दे देती हूँ। यहाँ पे ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर की डायरेक्टरी देख लेते हैं।
ये रही ओपन फोल्डर इन विंडो एक्सप्लोरर। सो ये जो पाथ यहाँ पे दिख रहा है, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, इस पाथ को करना है कंट्रोल सी, एंड देन यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट फिजिकल पाथ के अंदर, एंड देन ओके। So next step is give your alias name. This is the name you will use in URL when connecting to your web application. And next is physical path. Select physical web application folder. वो web application folder के लिए path था, जो मेरी web application के path था वो मैंने यहाँ पे दे दिया। So यहाँ पे हम step में लिख लेते हैं, fourth step, give an alias name. हमने फर्स्ट एलियास नेम को दिया, एंड देन दिस इज द नेम यू विल यूज इन द यूआरएल व्हेन कनेक्टिंग, जब आप कनेक्ट होते हो आपकी वेब एप्लीकेशन के साथ तब। सो व्हेन कनेक्टिंग टू योर वेब एप्लीकेशन, सो इट इज ए फोर्थ स्टेप। एंड फिफ्थ स्टेप हमने क्या दिया, फिजिकल पाथ दिया। सो क्लिक द बटन, click the button next to the text box under physical path, and then select the physical web application folder. तो इट इज ए स्टेप फॉर कॉन्फ़िगरिंग वर्चुअल डायरेक्टरी। सो यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर करा दिया। अब हम वेब एप्लीकेशन को यहाँ पे कैसे ले, तो उसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे स्विच टू कंटेंट व्यू पे क्लिक करो। ये देखिए आपकी सारी एप्लीकेशन की जो साइट्स थी वो यहाँ पे आ गई है। एंड हाउ टू रन योर एप्लीकेशन इन IIS सर्वर, सो उसके लिए आपको यहाँ पे करना है, जैसे कि मुझे ये default.aspx को रन कराना हो तो राइट क्लिक एंड देन ब्राउज। सो ये जो एप्लीकेशन है वो IIS सर्वर के अंदर रन हुई। ये देखिए ये जो रन होती है वो IIS सर्वर के अंदर होती है, और ये जो है वो विजुअल स्टूडियो, बिल्ट इन विजुअल स्टूडियो के अंदर आपको यहाँ पे पाथ मिलेगा लोकल होस्ट। ये देखिए कुछ कोड दिखाई दे रहा है, और ये जो है वो IIS सर्वर का है। कॉन्फ़िगर जो हमने किया हो, इंटरनल सर्वर एरर, रिक्वेस्ट पेज कैन नॉट बी एक्सेस बिकॉज रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन डेटा फॉर पेज इज इनवैलिड। यहाँ पे हमें कुछ और कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे तभी ये IIS सर्वर जो है वो रन करेगा। इसके लिए हमें web.config फाइल में जाना पड़ेगा, लेकिन अभी तक हम ये सिर्फ इतना ही सीखते हैं यहाँ पे कि IIS सर्वर के अंदर हम इस पेज को रन कैसे कराते हैं। अभी हमने सिर्फ विजुअल स्टूडियो को कॉन्फ़िगर कराया है और प्रोग्राम को रन कराया है, लेकिन अभी हमने एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर नहीं कराया। सो ये है IIS सर्वर के अंदर हम इसे कैसे रन करा सकते हैं। सो इट इज ए configuration your virtual directory to your Visual Studio. So this is a web server and how to install IIS. यहाँ पे हमने टॉपिक दिया है एप्लीकेशन वेब सर्वर का, जिसमें हमने 3 टाइप्स के वेब सर्वर को यूज किया है, क्योंकि ASP.NET की वेब एप्लीकेशन को रन कराने के लिए हमें कंपलसरी सर्वर की जरूरत पड़ती है। ये रही, when you develop web application or web project in Visual Studio, you need a web server to test or run them. So we have 3 types of web server: Internet Information Service built in Visual Studio and IIS Express for testing and developing your web application. और IIS जो है
वो अनदर कंप्यूटर की रिक्वेस्ट को भी सर्व करता है, जबकि IIS एक्सप्रेस एंड विजुअल स्टूडियो है वो आपकी लोकल कंप्यूटर की रिक्वेस्ट को ही सर्व करता है। सो इस वीडियो में हमने देखा हाउ टू इंस्टॉल IIS वेब सर्वर and how to configure them and how to run your IIS web application project. Thank you.